शेख साहब, सबसे पहले आपको मार्का की मुबारकबाद। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े जोश व खरोश से मनाया। पहले तो आप ये बताएं कि सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के शहरी भी हैं, आपने किस तरह से इसको मनाया और कैसे आपने देखा कौम का जज्बा और उलवला? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जब 2025 में ये मार्का चल रहा था, पूरी कौम, चूँकि 90% कौम तो हमारे साथ खड़ी है इमरान खान के साथ। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मुसलसल एक मुतनाज़ इदारा है और वहाँ पे जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो आए दिन सामने आ रही हैं। सिंध के इंतज़ामात हालात आपके सामने हैं, सर आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक मकतल गाह बन चुका है, मेरिट की कत्लगाह बन चुका है। सिंध हुकूमत के, सिंध के हुक्मरानों के कहने पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी जब से इन्होंने बनाया है और वहाँ से तब से मेरिट का कत्लेआम शुरू हुआ। सर, जब इंसान के ऊपर नाकामी और नाअहली के इल्ज़ामात जब बढ़ते हैं ना, तो वो फितरी तौर पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। सूबाई साबिक सलाहकार हैं इस्माइल डायरी साहब, अभी अगर आप पीछे देखें तो जतोई साहब, अभी फिर रिसेंटली देखें तो रईस हैदर बख्श मरी साहब। तो ये एक फ़र्द वाहिद की तरफ इशारा करते पाए जाते हैं। तो ये उनकी कोई सियासी फ्रस्ट्रेशन है या फिर वो अपनी नाकामियों का बोझ संभाल नहीं पा रहे? हलीम आदिल शेख जब असेंबली में तकरीर करता था, इनकी करप्शन को उजागर करता था, अगले दिन केस बन जाते थे। वजह क्या है सर? पैसा भी है, फंड्स भी है, तकारीर भी बहुत सारी हैं, 3400 अरब का जो है इनका मुसलसल सालाना बजट है, तीसरा चौथा टर्म इनका चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ना लड़काना में, ना नवाबशाह में, ना कराची में। सिंध की तबाही हो, पूरे सूबा सिंध की या शहर कराची की बर्बादी हो, उसके पीछे यही सिंध हुकूमत है। इनकी मिनिस्ट्रियाँ उसको मिलती हैं जो डील अच्छी देता है, जो पैसे अच्छे देता है, जो लूटमार हाथ की सफाई से करता है। बात पैसा जाता है किसको चाहिए इतना पैसा सर? इतना पैसा सर कितना? आप कहाँ से आए? बांग्लादेश? नहीं सर, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान में रहता फिर हूँ। कैसे नहीं पता आपको? ठीक है, सुनते आ रहे हैं कि ज़रदारी को पैसा चाहिए। कितना चाहिए सर? कितना चाहिए? चल गया, ये बात कीजिए ना, आपको कैसे नहीं पता? ना इनका पेट भरता है, ना इनका पेट फटता है भाई। सर, मेयर कराची के बारे में क्या कहते हैं आप? वो बड़े मशहूर हुए हैं फिर आजकल। मेयर कराची एक कठपुतली सा एक शख्सियत है। एक तो ये जाली मेयर है, इसके बाद मैंडेट अपना नहीं है। सबसे पहले इन्होंने हमारे मैंडेट, ओरिजिनल मैंडेट पे डाका डाला। सर, एमक्यूएम कराची में बिला शिरकत गैर हुकूमत रही है, करती रही, और एमक्यूएम हमेशा ही हर वफाकी हुकूमत को कंधा भी फराहम करती रही, स्टेपनी के तौर पर नक़द अदा करती रही। उनका तो कहना ये कि सर कराची में जो मेयर बैठा हुआ है उसके पीछे तहरीक इंसाफ वाले, उन्होंने बनवाया उसको। एमक्यूएम एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक टोला है जिसको माल गनीमत का माल उनको दे दिया गया, हमारी सीटें कब्जा करके उनको दे दी गई। बात यह है कि ये एमक्यूएम कोई एमक्यूएम नहीं है, इन पे क्या तबसरा करें, क्या ना करें, इनको जवाब दे के मैं इनको अहमियत नहीं देना चाहता। सर, अदलिया के बारे में क्या कहेंगे? सर, अदलिया का भी तो बहुत बड़ा रोल है। अदलिया आज़ाद है कि आपका रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का दिल चाहता है। मैं पढ़ लेता हूँ आपके साथ सर। अफसोस क्या है? पीपल्स पार्टी के पास एक फार्मूला अक्सर सुनाई देता है कि ज़रदारी साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अगर वज़ीर-ए-आज़म बनाना है तो वो पीटीआई के साथ इल्हाक करके, जो 90 का गिनती उनके पास है, 40, 45, 50 इनकी बनती है, फिर कुछ आज़ाद अराकीन मिला लेते तो 170 का नंबर वो क्रॉस कर रहा है। बिलावल साहब ने हाथ में लकीर ही नहीं है वज़ीर-ए-आज़म बनने की। जब लकीर ही नहीं है तो फिर कौन सा फार्मूला? और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ किसी गंद का हिस्सा नहीं।